वेल्थ ऑफ नेशन में। किसकी बुक है? कभी पूछा गया है, एसएससी क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने। तो उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र क्या होता है किताब में? धन के केंद्र के रूप में जो व्यवस्था की जाती है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो उसको आगे वो एक्सप्लेन करते हैं अपने बुक में कि जब मैं सैद्धांतिक रूप में कोई सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे उपभोक्ता सिद्धांत, कीमत सिद्धांत और नियमों को पढ़ते हैं और नियमों को परिभाषित करते हैं, तो उसे अर्थशास्त्र में कहते हैं। जब इसी अर्थशास्त्र को मैं व्यवहारिक रूप में उतार देता हूँ, जैसे कोई नियम, कोई कानून बना, उसे व्यवहार में ला देता हूँ, तो अर्थव्यवस्था के रूप में आता है। जैसे उपभोक्ता सिद्धांत हुआ, उपभोक्ता सिद्धांत क्या है जिसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बीओपी के साथ एक्सप्लेन करूंगा या मॉनेटरी बजट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बैंकिंग के साथ, दोनों जहां ये टॉपिक है वहां एक्सप्लेन करूंगा। उपभोक्ता सिद्धांत, जब मैं उपभोक्ता सिद्धांत को व्यवहार में ला के एक व्यक्तिगत रूप से देखा जाए कि उपभोक्ता सिद्धांत को किसी व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे व्यवहार के रूप में उतारा जाए, तो इसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र को, सिद्धांतों और नियमों को जब मैं व्यवहारिक रूप से प्रयोग करूं और व्यवहारिक रूप से लागू करूं तो अर्थव्यवस्था होता है। इसमें जगह या राष्ट्र को मेंशन कर दिया जाए तो किसी देश की, जैसे चीनी अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, जिसे मॉडर्न रूप में, कभी कभी मॉडर्न रूप में कहते हैं, मॉडल कह देते हैं कि ये व्यवस्था, जैसे गुजराती मॉडल, कभी कभी हाल ही के शब्दों में बहुत हुआ जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। क्या है गुजराती मॉडल? वही गुजराती अर्थव्यवस्था। उन्होंने सिद्धांतों को क्या किया? व्यवहारों को, सिद्धांतों को लाके व्यवहारों में परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किया, उसी को एक मॉडल बना दिया गुजराती अर्थव्यवस्था। जिसे आधुनिक रूप में एक व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं कि पीपी मॉडल क्या है, पीपी मॉडल क्या है। अब हम जाने अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। तो व्यवहारिक रूप से मुझे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, व्यवहारों को अगर पढ़ लिया जाए और उसे परिपेक्ष के रूप में उतार दिया जाए तो अर्थव्यवस्था हो जाए। तो मेरा दोनों टॉपिक, व्यवहार के रूप से, निबंध के रूप में भी टॉपिक जो आई से पीसीएस से पूछा जा सकता है, और सिद्धांत के रूप से जो सब प्रश्न आते हैं एसएससी या बैंकिंग के लिए, उसमें भी पूछा जा सकता है। उतार देंगे तो मेरा अर्थशास्त्र का हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने भागों में होती है। इसके दो पक्ष होते हैं, दो भागों